बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने इजराइल के मीडिया चैनल्स को वार्निंग जारी की थी कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं और हमने तुमने इस दफा छोड़ना नहीं है, अपनी जगह और चैनल्स और जगह सब कुछ खाली कर दो। इन्होंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। इस वक्त आप ये देखिए किस तरह आज ईरान ने मिसाइल मारे हैं और ये मिसाइल लॉन्चिंग किस तरह जा रहे हैं और उन्होंने बताना शुरू कर दिया हम हिट करेंगे। सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि ईरान ने इजराइल के चैनल 14 के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और सीधा हेडक्वार्टर पर जाकर हमला हुआ है। ये असल में उस हमले का बदला है जो इन्होंने इनके स्टेट चैनल पर हमला किया था और आज ईरान ने उसका बदला ले लिया है और कहा है कि अभी तो आप इंतजार करें, अभी जो हम आपके साथ करने के लिए जा रहे हैं वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और उसके बाद जो सबसे अहम सूरत हाल है कि इन्होंने ख़ास तौर पर उनकी यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो उनकी वजारत दाखिला है उसके ऑफिस को यरूशलेम में उड़ाया है और ख़ास तौर पर जो इजराइल की पार्लियामेंट का यानी कोर्ट यार्ड है इसको भी उड़ाया है, यानी जो दीगर जगहों पर। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने इजराइल के सही मायनों में हार्ट पर, दिल पर जाकर अटैक करना शुरू कर दिया है और ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सारे का सारा मामला हमारे साथ हो जाएगा। असल मसला ये हुआ है कि इस वक्त उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर जो बदला लेने की बारी आती है तो फिर जाहिर सी बात है ईरानियों से आगे तो कोई नहीं है। अब ईरान का सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि उनके मिसाइल डायरेक्टली जाकर 1 बाय 1 हिट कर रहे हैं और इसराइल के मीडिया पर आप अगर देखें तो कंप्लीटली इस वक्त सबसे बढ़कर कंप्लीटली जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, इसराइल का वजूद खतरे में है, हम लोग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। ईरान के मिसाइल, उनके ड्रोन्स, इसराइल के मिलिट्री साइट्स, कमांड एंड कंट्रोल हब हर जगह पर जाकर हिट कर रहे हैं जिसका अंदाजा इन्होंने पहले नहीं लगाया था। और आप ये सोचें कि ये 17वां फेज है उनके अटैक का और वो धड़ाधड़ अटैक करते जा रहे हैं। खाली ये मामला नहीं हुआ, मिलिट्री साइट्स, उनके इंडस्ट्रीज, कमांड कंट्रोल सेंटर और उनकी जो जासूसी के अड्डे थे, हब से, उनको जाकर उड़ाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि एक तो ईरान मारा है लॉन्ग रेंज और सुपर हैवी मिसाइल्स, चले ये तो समझ आते, लेकिन जो ड्रोन्स हैं उनके वो भी डायरेक्टली जाकर हिट कर रहे हैं, वो भी अटैक करते जा रहे हैं और उन्होंने भी तबाही मचाई हुई है। और इस वक्त हालत ये है कि जितनी मल्टीपल लेयर्स थी वो सारी की सारी ईरान ने बीट कर दी हैं। जो अब तक का सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा हुआ है और अमेरिका इस बात से इतना ज्यादा अपसेट है, इतना ज्यादा अपसेट है कि ना वो इनकी किसी बिल्डिंग को बचा पा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि ईरान कर क्या रहा था, इसराइल हमले कर रहा है लेकिन उसके हमले ईरान के आगे कुछ नहीं है। उन्होंने जो करना था कर लिया, ईरान ने अब उनको सांस भी लेने का मौका नहीं दिया। और आप ये देखिए लोग इस वक्त भाग रहे हैं, टनल्स में, शेल्टर्स के अंदर जा रहे हैं, जहां उनको मौका मिल रहा है वो जा रहे हैं। इस वक्त वो अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, जहन्नुम बना दी है उनकी जिंदगी और उनके पास कोई रास्ता नहीं। और एक बात याद रखिएगा, ये वो हिजबुल्लाह वाले मिसाइल नहीं है, ना ये हिजबुल्लाह वाले ड्रोन्स हैं, ना ये यमन वाले ड्रोन्स है कि ठीक है जी आपका सायरन बजा आप शेल्टर में चले गए। नहीं, आप जहां पर हैं वो बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, आपको नहीं पता। गाड़ियां तबाह हो रही हैं, सड़कों पर आग लगी हुई है और इतनी तबाही हुई है कि सांस लेने का इनको मौका नहीं मिल रहा सुबह दोपहर शाम, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जंग को आखिरी अगले मराहिल तक मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल तो मारे हैं, इन्होंने साथ साथ शाही ड्रोन्स मारने शुरू कर दिए हैं। और आप ये सोचें कि जिस चैनल से बैठकर सुबह शाम इन्होंने ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उसको इन्होंने उड़ा दिया है। और मजे की बात आप ये देखिए कि सबसे बढ़कर मामला ये सामने आया है कि इस वक्त मीडिया चैनल्स हर जगह पर, हर घर, गली, मोहल्ला, ये वो जितना टोटल इजराइल में, सबको मना कर दिया आपने वीडियोस नहीं बनानी। और आप ये सोचें कि सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इजराइल के ख़ास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम और उनके जो सेटलर्स हैं वो असल में घरों से भाग रहे हैं और शेल्टर्स में जा रहे हैं अंडरग्राउंड, और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें तो क्या करें। अब आप ये सोचें, ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका अगर, यानी अब जो हालत ये है कि इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि हमारी बस हो गई है, हमारा वजूद खतरे में, हम तबाही का शिकार हो सके, आप आकर हमें बचाएं।
और इन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि तुम अगर आए ना तो तुम्हारा इससे बुरा हाल होगा। उसकी रीज़न ये है कि आप सोचें, हज़ारों मिसाइल पड़े हुए हैं ईरान के पास। अमेरिका के पास जितने टोटल मिसाइल, ड्रोन्स, जेट सब कुछ मिला लें, ईरान के मिसाइलों का वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? मैक्सिमम आपके पास क्या ऑप्शन होगी? एक ऑप्शन होगी सिर्फ, कि आप एटमी हमला कर दें। फिर आप ये करेंगे तो फिर दुनिया पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी, फिर तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन आप ये सोचें कि जिस तरह उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार किया हुआ है, सबसे बड़ा मसला ये इजराइल के लिए पैदा हुआ है कि उनके अब कोई एक आधा मिसाइल भी ऐसा नहीं है जो शायद रुक पा रहा हो। पहले वो बड़े फख्र से कहते थे कि आयरन डोम है, ये है, वो है। अब इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो रुक पा रही है, और यही असल में सबसे बड़ा उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अब हुआ क्या है कि यूरोप ने कहा है कि जिस जंग को आप बंद करके और मुज़ाकरात की तरफ आए। वही यूरोप आप देखें जो कहता था कि हमें हर सूरत ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, वही अब इसराइल की तबाही देकर कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, हमें ये काम नहीं करना, हमें बचाना है, हमने दुनिया को बचाना है। और यही मसला है कि पुतिन इस वक्त क्लियरली शी जिनपिंग के साथ जब उसकी बातचीत हुई है तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हमने अमेरिका और बाकी ताकतों को यहाँ पर कामयाब नहीं होने के लिए देना। सो आप ये सोचें कि अब हालात ये हैं कि ईरान अचानक से इस तरह एक जख्मी शेर की तरह जिस तरह बाहर निकल कर सामने आया। अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एक तो इनके आयरन डोम और ये तमाम चीज़ों को ऐसा ऐसा टारगेट किया है, वो बड़ा क्लियरली हो गया। अब वो असल में उन चीज़ों को टारगेट करें, उनके पास गालिबन डाटा है, लिस्ट है, जो उनकी एजेंसियों के हब थे, हेडक्वार्टर्स थे, अपार्टमेंट से, वो अब उनको डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। दुनिया में आपने क्या मनाजिर देखे होंगे इराक के, शाम के, जो तबाही इजराइल के अंदर हो रही है, मीडिया वहां पर जाने की इजाज़त नहीं है। आप ये सोचें कि जर्मनी का मीडिया क्या वो इजराइल के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो ईरान के साथ है? नहीं। लेकिन सड़कों पर चलते हुए उनको धक्के मारे जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनको कहा जा रहा है तुम वीडियोस नहीं बना सकते। यानी ये मामला इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सामने आया हुआ है, और इसराइल इस वक्त ये बात समझ रहा है कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है, वो बड़ी जल्दी सरेंडर कर गए हैं। यानी आप ये सोचें कि अब मामला यहाँ तक आ गया है कि अगर आप सुप्रीम लीडर को भी टारगेट करते हैं तो ईरान ने नहीं रुकना, बल्कि वो ज्यादा करेंगे। फिर तो वो कहेंगे आर पार वाली सूरत हाल है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन्होंने तबाह करनी थी वो कर नहीं पाए। जिस लेवल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी थी वो ये कर नहीं पाए। सो अब हालत बड़ी क्लियरली हो गई है इनकी कि कहां पर ये जाकर लड़ाई करेंगे, कहां पर ये मामला रखेंगे, अभी ये किसी को नहीं पता। अमेरिका में हो ये रहा है कि इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियां डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ कर रही हैं कि आप ये सोचो जब आप जंग में कूदेंगे तो हमारा नुकसान कितना होगा। पहले ये नहीं है कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सोचे ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने की तरफ आते, वो मिसाइल मार देंगे डिमोना पर, फिर आप क्या करेंगे? ये मिसाइल आपसे यहाँ नहीं रुक रहे तो वहां पर क्या रुकेंगे? वो छोड़ेंगे आपकी बेसिस को, पूरे का पूरा प्लांट, सारी चीजें, सब कुछ तबाह कर देंगे। इजराइल को इस वक्त उन्होंने कई साल पीछे धकेल दिया है, आप जो मर्जी कहें, और दुनिया में इस वक्त इनसे बढ़कर लड़ाई करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जो इस तरह लड़ा हो। सोचे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, आप अकेले लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, और इजराइल को सुख का सांस भी नहीं मिल पा रहा। कहां पर हजारों किलोमीटर दूर है ईरान, वहां से वो मिसाइल मारता है, वो सीधा जाकर इजराइल में हिट करता है। तो आप बताइए कि क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर इजराइल अपना वजूद बरकरार रख सकता है? अब दुनिया में एक बात तो तय हो गई है, सारी दुनिया में, कि जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के, यूरोप के और इजराइल के अपने, वो इजराइल को बचा नहीं सकते। अब आपको पता है कि रशियन मीडिया पर क्या डिस्कस हो रहा है? वहां पर डिस्कस ये हो रहा है कि अगर सारे 57 मुल्क मिलकर अपना एक ब्लॉक बना ले तो इजराइल तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि रशिया को पता है कि नेटो मदद करने के लिए आएगी इनकी, अमेरिका इन्वॉल्व होगा और नेटो फिर उसमें आएगा, और नेटो असल में मदद करेगा इसराइल की, क्योंकि इसराइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में आए। जब अमेरिका आएगा तो अमेरिका पर जब अटैक होगा तो आर्टिकल 5 के तहत पूरी नेटो आ जाएगी, मैं बीच में से निकल जाऊंगा, तो ये जंग इनकी हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहे कि वो बुज़दिल है, वो अमेरिका से डरते हैं, वो इजराइल से डरते हैं। लेकिन एक मुल्क है जो डटा हुआ है और लड़ाई कर रहा है और अंजाम की परवाह किए बगैर। आप बताइए कि किसी भी मुल्क का आप आर्मी चीफ, एयर चीफ, किसी भी मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ, आप उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आप उसके तमाम लोग
उसका डिफेंस सिस्टम एक रात में आप सब कुछ तबाह कर दें, तो आप सोचें कि वो अगले दिन पैरालाइज हो जाए, फिर आप अगले दिन भी अटैक करें, उससे अगले दिन भी अटैक करें, उससे अगले दिन भी अटैक करें, तो क्या आप सोच सकते हैं वो मुल्क दोबारा उठ खड़ा होगा? लेकिन ये खड़े हो गए हैं और इन्होंने अब सर पर बांध दिया है कफन। ये मौत के लिए तैयार बैठे हैं। इनके बड़े लोग, आयतुल्ला भी तैयार है, वो कहते हैं मार कर मरेंगे और इजराइल को इस दफा बताएंगे कि लड़ाई करना कहते किसको है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।